बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसकी एक्सरसाइज हमारी 3.3 चल रही थी। और पहले क्वेश्चन के हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट का हल करवा दिया था। ठीक है, तो आज हम उसी एक्सरसाइज का थर्ड और फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं। तो यदि आपने जो है हमारे इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ईडू तड़का पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे हमने बहुत ही आसान और सरल भाषा में क्वेश्चनों को समझाया हुआ है। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो वो सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। और क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। तो समय को वेस्ट न करते हुए आज की क्लास पे चलते हैं, मतलब आज के सवाल हल करते हैं। देखो, निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से चल रहे थे, तो विलोपन विधि हम सीख रहे हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि हमने आपको सिखा दी और उसके सवाल भी हमने करवा दिए। तो विलोपन विधि हमारी चल रही थी। तो इसका थर्ड पर्सन है, यानी पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारा 3x - 5y - 4 = 0, यानी 3x - 5y - 4 बराबर 0। हमें एक समीकरण दे रखी, तो इसे क्या लिखेंगे? 3x माइनस का 5y यानी 5y और माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, यो समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी हमारी? समीकरण नंबर 1 हो जाओगी। ठीक है, फिर दूसरी समीकरण हमें क्या दे रखी? 9x, क्या दे रखी? 9x बराबर 2y और ये प्लस का 7। ठीक है, तो ये प्लस का है, इधर कैसा हो जाएगा? 9x - 2y बराबर कितना? 7। या इसे भी इधर लिया, देखो यो प्लस का माइनस का हो जाएगा, यो प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, और बराबर कितना? 0। यो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में हमारा किसी चर का कोफिशिएंट इक्वल है, यानी गुणांक बराबर है। देखते हैं, देखो यहाँ 9 है, यहाँ कितना है? 3 है, तो ये भी बराबर नहीं है। यहाँ देखते हैं 5y, यहाँ कितना? 2y, यानी कोई सा भी बराबर नहीं है। तो देखो x को इक्वल कर लेंगे हम, क्योंकि हमें बस एक ही समीकरण में गुणा करनी पड़ेगी। अगर हम y को करेंगे तो हमें दोनों में करनी पड़ेगी। तो देखो x को इक्वल बनावेंगे, यहाँ 9x है तो यहाँ हमें कितना बनाना? 9 बनाना। तो समीकरण फर्स्ट में कितने की गुणा करनी पड़ेगी? अगर हम 3 की गुणा कर देंगे तो 3 3 कितना होता है? 9 होता है, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और जो गुणा करते हैं हम पूरी इक्वेशन में करते हैं, तो क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। 3 से गुणा करने पर समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, जब समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा? ये समीकरण दे रखी है हमें, 3 तिया 9x, ये हो जाएगा हमारा 3 पंजे 15y। देखो ये इक्वेशन है, 3 तिया 9x, ये 3 पंजे 15 और ये 3 चौके 12 और बराबर कितना? 0। ठीक है, समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी? यो 3, समीकरण नंबर 3। और इसके नीचे कौन सी समीकरण रख देंगे? ठाक है, समीकरण नंबर 2, क्योंकि यहाँ हमारा x का कोफिशिएंट कितना है? 9 है, यानी x का गुणांक 9 है। तो इस समीकरण को रख देंगे, कितना हो जाएगा? 9x माइनस का 2y और ये माइनस का 7 बराबर कितना? 0। ठीक है, इसके नीचे रख दिया हमने। अब देखो ये दोनों प्लस के हैं और हमारा x का कोफिशिएंट बराबर है, तो क्या करेंगे? हमेशा घटाने पर कटते हैं, तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। ठीक है, क्योंकि सेम सेम चिन्ह होंगे तो फिर हमें घटानी पड़ती है इक्वेशन। अगर विपरीत साइन है तो फिर हम उन्हें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, यो माइनस का प्लस का हो जाएगा, यो माइनस का ये भी कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब ये जो हमारे चिन्ह है अब इनका कोई मतलब नहीं रहा। अब हमें दूसरी जो समीकरण दे रखी, समीकरण नंबर 2, उसमें जो नई चिन्ह आए हैं उनका मतलब है हमारा केवल। ठीक है, तो ये प्लस माइनस के कट जाएंगे और ये 15 में से 2 गए, कितने बचेंगे? माइनस का 13। कितना बचेगा? 13y। और ये 12 में से 7 गए, कितने बचेंगे? देखो 12 में से 7 गए कितने? 5, वो भी कैसे? माइनस की, और बराबर 0, क्योंकि माइनस की संख्या हमारी बड़ी है। अब ये माइनस का इधर कैसा हो जाएगा? देखो 13y बराबर
माइनस का है कैसे हो जाएगा प्लस का, और y की वैल्यू निकाल लेंगे, और -13 गुना में कहाँ चला जाएगा भाग में, यानी 5/13 क्या हो जाएगा y का मान हो जाएगा। यानी पहला आंसर तो हमारा ये आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 2 3 में से कोई सी में भी हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, यानी रख देंगे, तो हमारा किसका x का मान निकल जाएगा। तो यदि आपने जो है क्लास शेयर नहीं की, लाइक नहीं की, तो आप पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर देखते हैं आगे, y का मान -5/13 आ गया। अब y का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। देखो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब फर्स्ट में y का मान रखेंगे, देखो तो कितना है हमारा 3x ऐसा का ऐसा ही माइनस का 5, और y की जगह क्या रखेंगे, y की वैल्यू कितनी है हमारी -5/13 कितनी है 5/13। देखो ये -5 ऐसा का ऐसे ही रखा, क्योंकि ब्रैकेट में हमने इसलिए लिया क्योंकि माइनस आ रहा है, ठीक है, और माइनस जो है वो चेंज कर देता है। जो -5 ऐसा का ऐसी, y की वैल्यू कितनी हमारी -5/13, ठीक है, और -4 ऐसा का ऐसी बराबर कितना 0। इसे सोल्व कर लेंगे। देखो 3x कितना हो जाएगा, 3x ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस का, 5×5 = कितना 13, और ये -4 है, इधर कैसा हो जाएगा प्लस का, ठीक है, ये सोल्व कर लेंगे हम। 3x बराबर 4 माइनस, देखो ये प्लस का है, इधर कैसा हो जाएगा माइनस का, 25/13 कितना हो जाएगा 13, ये हो गया था माइनस माइनस प्लस का 25/13, और ये माइनस का था, ये कैसा हो गया था प्लस का, ये 3x ऐसा का ऐसी था, अब ये प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो कितना हो जाएगा 3x बराबर 1 का 13 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 13 ही आएगा, और 13 चौका कितने होते हैं 52, माइनस 1 की गुणा 25 में करेंगे कितना आएगा 25। अब 52 में से 25 घटा देते हैं। देखो 52 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गए 7, और 4 में से 2 गए 2, तो कितना बचा 27। तो ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर 27/13, ठीक है। और यदि हमें x का मान निकालना है, तो ये गुना का 3 है, तो कहाँ चला जाओगा, ये भाग में चला जाओगा, कहाँ चला जाओगा भाग में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 27/13, और x की वैल्यू निकालेंगे, ये गुना में कहाँ आ जाएगा भाग में, ठीक है, 3 से इसे काट देंगे, 3 9 27, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 9/13, कितनी आ जाएगी 9/13, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर देखते हैं हम अगले वाला सवाल। तो बच्चों फोर्थ पार्ट है हमारा, x/2 + 2y/3 = -1, ठीक है। तो पहले इस समीकरण को हल करेंगे। देखो 2 का 3 का एलसीएम लेंगे, 2 तिया कितना होता है 6, और 3 की गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा वो 3x, और 2 की गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4y, 3 की गुणा x में करेंगे 3x हो जाएगा, और 2 की गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4y बराबर कितना -1, ठीक है। इसके बटे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो 3 की गुणा x में करेंगे, यानी 1 की गुणा 3x में करेंगे 3x हो जाएगा, 1 की गुणा 4y में करेंगे कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, और 6 की गुणा 1 में करेंगे -6, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर दूसरी समीकरण हमें क्या दे रखी, क्या लिखेंगे दूसरी समीकरण, तो दूसरी समीकरण है हमारी x - y/3 बराबर 3, ठीक है। तो इसके बटे 1 मान लेंगे, 3 का 1 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा
3 का 1 का एलसीएम ले होंगे तो 3 ही आएगा, और 3 की गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 3x, और 1 की गुणा y में करेंगे कितना हो जाएगा 1y बराबर कितना 3। इसके बाटे 1 मान लेंगे, 1 की गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर ये 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड के नीचे रख के हम क्या करेंगे, हल करेंगे किस विधि से, विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि चल रही थी हमारी। तो ये कितना हो जाएगा, देखो समीकरण फर्स्ट रख देंगे 3x प्लस 4y बराबर में कितना है हमारा माइनस का 6। ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट दे रखी है हमें। तो ये समीकरण को हल कर लेंगे, क्या करेंगे घटाने पर क्या करेंगे घटा देंगे। तो यो प्लस का कैसा हो जाएगा माइनस, यो प्लस का यो भी माइनस, और यो माइनस का यो कैसा हो जाएगा प्लस का। तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, विपरीत चिन्ह है, ठीक है। और ये माइनस का 1 ये है माइनस के 4, माइनस का 1 वाई कितने हो जाएंगे माइनस के 5 वाई बराबर कितना 6 और 9 कितने हो जाएंगे 15। और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 5 गुना में है, कहाँ चला जाएगा भाग में, यानी माइनस का कितना आ जाएगा 5, और इससे इसे डिवाइड करेंगे तो y बराबर कितनी आ जाएगा हमारा 3। कितना आ गया y बराबर 3। तो पहला आंसर तो जो आ जाएगा y बराबर 3। फिर समीकरण नंबर फर्स्ट या सेकंड में y की वैल्यू रख देंगे तो हमारे x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में रख दो, क्या है सेकंड में रख दो। तो क्या रख करेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे तो देखो कितना होगा, डर भी लगता है आज। देखो समीकरण फर्स्ट में y का मान रख देंगे, ये देखो माइनस का 3 आया और हमारा कैसा आया माइनस का 3। ठीक है बच्चों, y का मान कितना आया हमारा तो बच्चों y का मान हमारा कितना आ गया माइनस का 3। तो समीकरण फर्स्ट में y का मान रख देंगे, कितना है देखो समीकरण फर्स्ट ये दे रखी है हमें 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। तो 3x ऐसा का ऐसा ही प्लस 4 गुना y की वैल्यू कितनी माइनस का 3 बराबर कितना माइनस का 6। ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस माइनस माइनस 4 दिया कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना माइनस का 6। तो 3x यो माइनस का इधर पक्षांतर करेंगे कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 3x बराबर कितना हो जाएगा यो 12 में से 6 गए कितने बचेंगे 6, और x की वैल्यू निकाल लेंगे, यो गुणा में है कहाँ चला जाओगा भाग में, और 3 से इसे डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6। तो x का मान कितना आ जाओगा 2 आ जाओगा। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट करवाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को जो है शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को